द्वितीय अध्याय सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि पश्चात देवी संध्या और कामदेव का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली पदकथा पूछी। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्व स्रष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप और उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव जी की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा ना तो है और ना ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह को गुहातम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिवजी ने भक्त पर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से मुक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनकी वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला, विष्णु पालन करने वाला तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझे ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तरह की तथा देव श्रेष्ठ की रचना में बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या और सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंतिका कही गई है। वह अत्यंत सुंदरी भौहों वाली, मुनियों के मन को मोहित करने वाली, संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक में न उत्पन्न हुई, ना है और ना तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि और लोक दृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर गोल उरु कमर जांघा वाला, काले घुंघराले वालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोमराजी से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महान स्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर, अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी की सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन करने वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा, मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त, वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित,
कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त, श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गया। वासना से अकुल चित्त वाले मैंने उन पुत्रों का मनन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा और जगतपति ब्रह्मा मुझ ब्रह्मा को देखकर विनयी भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करणीय है वह कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी में मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए भी अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले। उस महात्मा के पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 पाड़ों से सभी स्त्रियों पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव और देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मुक्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्ति करने वाले यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्वपूर्ण तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्र की मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। जय जय श्री शिव महापुराणे, द्वितीय खंड, द्वितीय संहिता, द्वितीय अध्याय।